गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल। मैंने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर दिए थे, अब मैं आपको न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। 43 न्यूमेरिकल में आप लोग देखिए, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटेलिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया। पूछा गया है बच्चों इसमें थिकनेस कैसी है। जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस पे हम सिल्वर का पेंट कर रहे हैं, उस पेंट का अगर एरिया आपको निकालना है, वो वॉल्यूम निकालना है कि कितने वॉल्यूम सिल्वर का इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, तो एरिया इनटू उसकी थिकनेस हाइट की तरह काम करेगी। एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, थिकनेस मान लिया हमने टी, सपोज कर लो टी सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा एरिया इनटू थिकनेस, यानी 800 टी सेंटीमीटर क्यूब इज थिकनेस ओ वॉल्यूम। अब 2 एम्पियर की करंट 3 ओवर्स तक, तो चार्ज निकाल दो, Q इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू दे रखी है 0.2 एम्पियर, टाइम दे रखा है 3 ओवर्स, इसको कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, तो ये वैल्यू जो हो गई 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 0.2, आपने चार्ज का फ्लो करवाया इतने कूलम। फिर से मैं देखता हूं, गलत ना हो, 60 इंटू 3 इंटू 0.2, 2160 कूलम चार्ज का फ्लो करवाया सिल्वर की इक्वेशन लिख दो। ये सिल्वर की इक्वेशन हो गई, एटॉमिक वेट हो गया ये। अब अगर इतने कूलम चार्ज का फ्लो करवाते, दिस इज 1 फैराडे, तो सिल्वर डिपॉजिट होती इतने ग्राम। आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ड्यूरिंग इतने कूलम चार्ज का फ्लो करवाया 2160 कूलम, 108 इंटू 2160 अपॉन 9650, इतने ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगी। सिल्वर डिपॉजिट हुई 2.417 ग्राम। इसका वॉल्यूम निकाल लो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास है 2.417 और डेंसिटी इसकी दे रखी है 10.47। इतने सेंटीमीटर क्यूब सिल्वर डिपॉजिट हुई, और यही वॉल्यूम सिल्वर का इसके इक्वल होना चाहिए। ये भी तो वही है जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि एरिया है A और थिकनेस है T। अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्वेट कर दो 800 T इक्वल टू दिस वैल्यू 2.417 अपॉन 10.47, तो ये हो जाएगा 2417 अपॉन 10.47 इंटू 800। ये आ गया आंसर सेंटीमीटर में। मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। ये वैल्यू आई 2.88 इंटू 10 टू दी पावर 1234 माइनस 4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। यही आंसर है, हल्का सा डिफरेंस आ रहा है, इतना डिफरेंस चलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चों 42 क्वेश्चन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे। अब आपसे चार्ज पूछा है फैराडे के रिस्पेक्ट में। 42 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। 10 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये डिपॉजिट हो गया कैल्शियम का 1 मोल, यानी 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करवानी है तो 2 फैराडे। 10 ग्राम अगर डिपॉजिट करवानी है तो 2 फैराडे इंटू 10/40, ये हो जाएगा 0.5 फैराडे, और यही आंसर है इसका सेकंड पार्ट। अब क्या दिए सेकंड पार्ट
Al2O3 में ये है, हमने ये करा, ये 27 हो गया। अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करवानी है तो 3 फैराडे, और हमसे क्वेश्चन में डिपॉजिट करवाई है 81 ग्राम। 81 ग्राम जब एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगी तो इसकी जरूरत पड़ेगी 9 फैराडे, और यही आंसर है। हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन है व्हाट करंट इन एम्पियर, यानी करंट पूछी गई है, और जब कभी करंट पूछी गई होगी तो हम निकालेंगे चार्ज, या कभी टाइम पूछा गया होगा तो भी हम क्या निकालेंगे, चार्ज। बाद में हम फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू IT। आपको डिपॉजिट करवानी है एनटीपी एसटीपी पर ऑक्सीजन गैस पानी से। पानी के अंदर ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है। ऐसा करो, यहाँ 2 लगा दो, और ये O2 का 1 मोल डिपॉजिट हो गया, और कितने फैराडे, 4 फैराडे से। अब इसका वॉल्यूम है 22400 ml। ml बोले या सेंटीमीटर क्यूब बोले, एक ही बात होती है। हमको डिपॉजिट करवानी है ऑक्सीजन गैस 50 ml। 50 ml। अगर आपको इतने मिलीलीटर ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट करवानी होती तो आप चार्ज का फ्लो करवाते 4 फैराडे, यानी 4 इंटू 96500 कूलम। लेकिन क्वेश्चन में आपसे डिपॉजिट करवाई है 50 मिलीलीटर, तो चार्ज का फ्लो करवाओगे 22400 इतने कूलम। अब इस चार्ज में ये फार्मूला लगा दोगे Q इक्वल टू IT। I पूछा है Q अपॉन T। T की जो वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में वो दे रखी है 3 आवर्स, तो आप लिख लोगे 3 इंटू 60 सेकेंड, और आंसर आ जाएगा आपका एम्पियर में। ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज ये टॉपिक आपको फिनिश करना है। उसके बाद हमारे इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचेंगे, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ केसेस हैं, और दूसरा है कोरोजन, और तीसरा बैटरी। टॉपिक तो काफी है बच्चों। क्वेश्चन देखो, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 39। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट डिपॉजिटेड इतने ग्राम सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड की पूछी गई है। गोल्ड का एटॉमिक वेट होता है 197। ये फार्मूला लगा दो M1 ओवर M2 इक्वल टू E1 ओवर E2। सिल्वर के लिए 1 सफिक्स ले लो और गोल्ड के लिए ले लो 2। ये हो गया। सिल्वर डिपॉजिट हुई 0.583 और गोल्ड डिपॉजिट हुआ 0.355। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालोगे तो निकल के आएगा 108/1। बैलेंसिंग फैक्टर 1 है, कितना 108। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड। यहां से आप निकाल लो इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.355/0.583। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। आप लोग हाथ से करना, मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर से कर रहा हूं। ये आया 65.76। अब इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो 65.76 इक्वल टू गोल्ड का होता है 197 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 197 अपॉन 65.76। ये हो जाएगा 197 डिवाइडेड बाई 65.76। ये वैल्यू आ गई 2.99। इसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली
कर लोगे 3, और गोल्ड है मेटल, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, तो आप कह सकते हो कि गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, शायद अब सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप अपने आप कर लोगे। मैं आपको एक कॉमन तरीका बता रहा हूं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कूलम्स या हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, कई क्वेश्चन होते हैं, 1 मोल MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी। अब हमने कह दिया 2 मोल MnO4 माइनस जा रहा है Mn++ में, फिर हमने कह दिया 1 मोल Fe2O3 जा रहा है FeO में, फिर हमने कह दिया 2 मोल Fe2O3 जा रहा है FeO में, फिर हमने कह दिया 1 मोल H2O2 जा रहा है O2 में, फिर हमने कह दिया 1 मोल H2O जा रहा है O2 में, फिर हमने कह दिया 2 मोल H2O2 जा रहा है O2 में। तो हाउ मेनी फैराडेज आर रिक्वायर्ड। एक और ले लो, 1 मोल Cr2O7 माइनस माइनस जा रहा है Cr+3 में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब चेंज निकालेंगे तो हम लेफ्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर राइट का निकालेंगे। राइट वालों को बैलेंस नहीं करेंगे, बस लेफ्ट वालों की नंबर की काउंटिंग होगी। जैसे इस क्वेश्चन में इस Mn का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता होगा, Mn का निकालना है 4, ऑक्सीजन का होता है -2, इक्वल टू में रख दोगे ये -1। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, -1, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है, आप खुद निकालोगे, मैंने एक आपको निकाल के दिखा दिया। यहाँ पे ये +7 में है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ, 5 का। चेंज कितने का हुआ, 5 का। +7 से कहां गया, तो कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, 5 फैराडे। यहाँ पे आ गया, 2 मोल है तो 2 Mn होंगे ना, एक Mn में 5 का चेंज हो रहा है, तो 2 Mn में कितने का होगा, 10 का। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 10 फैराडे। अब यहाँ पर आ गए बच्चों बहुत ध्यान से, इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और इस आयरन का है +2। एक आयरन में चेंज हो रहा है एक ऑक्सीडेशन स्टेट का, एक आयरन में चेंज हो रहा है एक ऑक्सीडेशन स्टेट का, और इस 1 मोल कंपाउंड में 2 आयरन हैं। इधर वाले एटम्स का नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों काउंट होते हैं, राइट वालों का सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट होता है, बैलेंसिंग नहीं करनी है। एक आयरन में 1 का चेंज हो रहा है और 1 मोल में 2 आयरन है, तो कितने का चेंज हो जाएगा, 2 फैराडे का। सिमिलरली आप इधर आइए, सेम क्वेश्चन है, +3, एक आयरन में 1 का चेंज और 2 मोल में आयरन कितने हैं, 4, 2 2 जा 4, तो कितने का चेंज हो जाएगा, 4 फैराडे। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, पेरोक्साइड लिंकेज होती है, आपको याद होगा इस टाइप से, ये -1 ये -1। तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, एक ऑक्सीजन में 1 का चेंज हो रहा है, तो 2 ऑक्सीजन में कितने का चेंज होगा, 2 का, और 1 मोल में 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 फैराडे। यहाँ पर भी से O का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ पे कितने का है, 0। एक ऑक्सीजन में 2 का चेंज हो रहा है और 1 मोल में ऑक्सीजन भी, चांस की बात है, 1 ही है, तो टोटल चेंज कितने का होगा, 2 फैराडे। यहाँ पे आ जाओ, ये -1 से गया 0 में, और यानी एक ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है 1 का और 2 मोल में ऑक्सीजन है 4, तो एक ऑक्सीजन में 1 का चेंज, तो 4 ऑक्सीजन में 4 का चेंज, दिस इज 4 फैराडे। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और यहाँ पे है +3। एक क्रोमियम में चेंज हो रहा है 3 का, एक क्रोमियम में चेंज हो रहा है
3 का, और 1 मोल इस कंपाउंड में क्रोमियम एटम है 2, तो ओवरऑल चेंज हो गया 6 का। एक क्रोमियम में 1 का चेंज, तो 2 क्रोमियम, सॉरी 1 क्रोमियम में 3 का चेंज, तो 2 क्रोमियम में 6 का चेंज, यानी 6 फैराडे। ये तो मैंने आंसर फैराडे में निकाल लिए। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा गया हो कूलम्ब में, तो लिख दोगे 6 इंटू एफ की वैल्यू पुट कर दोगे 96500 कूलम्ब। वो ये कहते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो यही है 5 मोल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 मोल, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 मोल। तो या तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए होंगे, या कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछी गई होगी, या कितने कूलम्ब ऑफ चार्ज पूछा गया होगा। कॉन्सेप्ट सेम है। जब आप निकालोगे तो ध्यान रखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड की काउंट होंगी, लेकिन नंबर सिर्फ लेफ्ट साइड का काउंट होगा, राइट वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। हमारे ये फैराडेज लाके मैंने सारे न्यूमेरिकल डिस्कस कर दिए। इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 10, उसमें मैंने इसका थ्योरी बता दी थी। नोट्स में भी आपको सेंड कर रहा हूँ, ये टॉपिक आप कवर कर लो। कल हम लोग इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोरोजन। आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू।